नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ का मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है और काफ़ी लेटेस्ट भी है। केस लॉ का नाम है बेंगलोर गोल्फ क्लब वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और जो जजमेंट डिलीवर की है वो डिलीवर की है कर्नाटका हाई कोर्ट ने और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है। 5 जून 2024 को ये जजमेंट आई है। जो इशू इस केस में उठा वो ये उठा कि क्या दो सेपरेट ईयर्स के लिए, दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल ऑर्डर पास किया जा सकता है। केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। एक सिंगल ऑर्डर पास किया गया फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा 29 दिसंबर 2023 को। फाइनेंशियल ईयर 17-18 एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर 18-19 अ सिंगल ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 वाज पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन 29th of December 2023। पिटिशनर ने चैलेंज किया कि दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। सेकंड जो बात पिटिशनर ने चैलेंज की वो ये चैलेंज की कि दो नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 और 8/2022 उन दोनों को सेट असाइड किया जाए और ये दोनों नोटिफिकेशन कर्नाटका स्टेट के द्वारा जारी की गई थी। अगर आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएसटी वाली नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन 5 जुलाई और 31 मार्च को आई थी। 5 जुलाई 2022 और 31 मार्च 2023, जिसके अंदर जो ऑर्डर पास करने का टाइम है वो बढ़ा दिया गया था बाय इन्वोकिंग द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 168 कैपिटल ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट के द्वारा। तो उन्हीं के पैरेलल कर्नाटका स्टेट में भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशंस जारी की गई थी, जिन नोटिफिकेशन के नंबर कर्नाटका स्टेट जीएसटी एक्ट के अंदर 6/2023 और 8/2022 थे, जो कि सेक्शन 168 कैपिटल ए के द्वारा जो सेक्शन 73 के लिए ऑर्डर पास करने की डेट को बढ़ाया गया था। 2 बार बढ़ाया गया था, 2022 में भी और फिर 2023 में भी। सेकेंड जो पॉइंट था कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनको सेटिसाइड किया जाए, ये वैलिड नहीं है। और थर्ड जो पॉइंट रेज किया गया था पिटिशनर के द्वारा कि जो एडवर्स ऑर्डर पास किया गया उससे पहले कोई पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई। तो 3 पॉइंट्स पर पिटिशन डाली गई कर्नाटका हाई कोर्ट के आगे। पहला ये कि दो सेपरेट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। सेकंड, ये जो डेट बढ़ाई गई है सेक्शन 73 में बार बार ऑर्डर पास करने की, ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये वैलिड नहीं है, इनको सेटिसाइड किया जाए। और तीसरा ये क्योंकि पर्सनल हियरिंग भी नहीं दी गई इसलिए इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है इसलिए इस केस को रिमांड बैक कर दिया गया कि आप प्रॉपर ऑफिसर को कहा गया क्योंकि आपने पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, जो कि मैंडेटरी है सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एज वेल एज रेलेवेंट स्टेट जीएसटी एक्ट के अंदर भी। इसलिए इस केस को दोबारा से देखिए, पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कीजिए। जहां तक बाकी 2 सवालों के ऊपर है, कोर्ट ने उसके ऊपर कहा क्योंकि हमने एक रिलीफ दे दिया है इसलिए उन 2 पर हम कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। कौन से 2 बातें कि क्या 2 सेपरेट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल ऑर्डर पास किया जा सकता है और क्या ये नोटिफिकेशंस वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। इन दोनों के ऊपर कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, मैं अगर आपके साथ वैसे शेयर करना चाहूँ तो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें सेक्शन 168A के द्वारा जो इन डेट्स को बढ़ाया गया है उसको वैलिड कहा गया है। और जहाँ तक ये एक सेपरेट बात है कि क्या 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल ऑर्डर पास किया जा सकता है, तो दोस्तों यदि कोई अपील फाइल करना चाहता है तो क्या वो 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सिंगल अपील फाइल करे, क्योंकि अगर सिंगल ऑर्डर है तो सिंगल अपील जाएगी, या सेपरेट फाइल करे। और जहाँ तक हम डेट भी जो कैलकुलेट करते हैं वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो लिमिटेशन है कि इस डेट तक और नोटिस जारी किया जा सकता है या इस डेट तक ऑर्डर पास किया जा सकता है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली। So in my view, different order should have been passed for each financial year and not a single order should have been passed. इसके ऊपर भी एक जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, जबकि डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर ये कहता है कि एक सिंगल नोटिस भी जारी किया जा सकता है फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स प्रोवाइडेड जो नोटिस है वो हर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत उसकी डेट के
विद इन इशू किया जाए। फिर भी मेरा व्यू यही है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए नोटिस जो है वो सेपरेट इशू किया जाना चाहिए, ताकि इजी रहे किसी भी व्यक्ति के लिए कैलकुलेट करना कि कौन सी डेट है, कौन सा अमाउंट है। और जहाँ तक सुपरिंटेंडेंट के पास भी पावर है, अगर वो 20 लाख तक नोटिस जारी कर सकता है, तो अगर वो कम्युलेटिव इफेक्ट लेगा तो हो सकता है वो 20 लाख से अधिक हो जाए, जबकि इंडिविजुअली वो 20 लाख से अधिक ना हो। सपोज कीजिए 2 फाइनेंशियल ईयर हैं, पहले साल में जो नोटिस का अमाउंट है वो 8 लाख है, दूसरे साल के लिए वो 15 लाख है। कम्युलेटिव देखेंगे तो सुपरिंटेंडेंट के पास पावर मिल जाएगी, डिफरेंटली देखेंगे तो सुपरिंटेंडेंट के पास ये पावर नहीं रहेगी, क्योंकि सिंगल देखेंगे तो सुपरिंटेंडेंट के पास पावर रहेगी क्योंकि वो 20 लाख से नीचे है। अगर कम्युलेटिव देखेंगे तो सुपरिंटेंडेंट के हाथ से पावर निकल जाएगी, क्योंकि 20 लाख से ऊपर वो नोटिस जारी नहीं कर सकता। उसकी जो पावर है वो 20 लाख तक दी गई है, जो भी पावर एक्ट में या नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। सो एवरी ईयर शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, और मेरे विचार में सिंगल ऑर्डर पास नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि हाई कोर्ट ने इस मामले में इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जजमेंट, ये नॉलेज आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।